आज हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर लास्ट में दिया है 80 का स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक सूत्र पढ़े हैं, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ये सूत्र होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे और ये सूत्र होता है, इसके बराबर होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस 1 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में होता है 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक, ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। देखिए n का मान दिया है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80, ये 80 लिखेंगे, उसके बाद कोष्टक के अंदर लिखेंगे 80 प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 2 गुणे 80 प्लस 1, ये हो जाएगा बटे 6, ये हो जाएगा ना। अब देखो ये 80 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ये गुणे का चिन्ह आएगा, कोष्टक हटेगा, 80, ये 80 प्लस 1 है ना, ये 1 है, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, ये 81 हो गया। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, देखो 80 दूना 160, 160 में 1 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 161 बटे 6। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको उधार दिया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक, अब देखो 2 से कटेगा, 2 चली साम में 80, ये हो गया। अब देखो इसको हम गुणा करेंगे, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे 40 गुणे 27 गुणे 161, ये हो गया 161। इसका बराबर, इसका गुणा करने पे आएगा आपका 17 38 80, 17 38 80, इसका गुणा करने पे इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 घाते 3 प्लस 16 के घाते 3 प्लस 17 के घाते 3 डैश डैश करके 60 घाते 3 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले हम एक सूत्र इसमें बताएंगे आप लोग को। इसका सूत्र इसमें यूज करेंगे, n कोष्टक के अंदर लिखेंगे n प्लस 1, ये सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 बटे, पूरे को बटे लिखेंगे 2, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि संख्याएं दी हैं ऐसे 1 के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 प्लस 3 के घाते 3, ऐसे 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 करके दिया है, तो यहाँ n क्यूब। ठीक, ऐसे लिखा रहेगा तो हम इसका सूत्र यूज करेंगे। अब देखिए n का मान दिया है, देखिए 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60। तो पहले देखो हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 से लेकर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश करके लिखेंगे यहाँ पे 60 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर उसके बाद देखो इसको बनाएंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ठीक, ऐसे ऐसे डैश डैश करके लिखेंगे यहाँ पे 14 का क्यूब, क्योंकि 15 चालू है, ये 14 का क्यूब करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 से ये 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 कोष्टक के अंदर लिखेंगे 60 प्लस 1 बटे, ये कोष्टक बंद कर देंगे, बटे 2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखो 14 का है, तो यहाँ लिखेंगे 14, फिर कोष्टक में लिखेंगे 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 बटे 2, पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 तीसा हम में 60, ये हो जाएगा, 2 सते 14, ये हो गया। तो कोष्टक के अंदर बचा 30, 60 में 1 का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 61। ठीक, एक कोष्टक में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे देखो 7, ये स्क्वायर लग जाएगा ना, उसके बाद 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, गुणे 15, पूरे कोष्टक इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 30 से 61 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1830, तो यहाँ लिखेंगे हम 1830 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे, माइनस 15 और 7 का गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा, ये 105 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़े हैं एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, तो कोष्टक में लिखेंगे 1830
प्लस 105 एक कोष्टक में हो गया, और एक कोष्टक में फिर लिखेंगे 1830 माइनस 105। ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक ए माइनस बी, इस हिसाब से। अब देखो 1830 में 105 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1935, 1935 ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 1830 में से 105 घटाएंगे तो हो जाएगा 1725 ये हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ गुणे का चिन्ह है। देखो 1935 में 1725 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33। देखो हम गुणा करके लिखे हैं 33, 37 और 875, 875। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के घाते 2 प्लस 4 घाते 2 6 के घाते 2, मतलब ऐसे दिया है। ये सम संख्या है। सम संख्याओं के योग के सूत्र का हम यूज करेंगे यहाँ पे। n प्लस 1 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बटे 6, इसका यूज करेंगे। n के जगह हम लिखेंगे 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, कोष्टक के अंदर लिखेंगे 20 प्लस 1 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में 20 प्लस 2 बटे 6, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, गुणे 20 तो 22 बटे 6 ये हो गया। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 11 में, ठीक, 3 सते 21। अब देखो 20 गुणे 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा। उसके बाद 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 सते 14 1 15, 1540 गुणा करने पे 1540 आया, यही आपका उत्तर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 के घाते 3, 2 के घाते 3 और 3 घाते 3, 4 घाते 3, मतलब 90 के घाते 3। यहाँ सीरियल से है ना 1 2 3 से, तो हम सीधा सीधा इसे हल करेंगे। तो देखिए n का मान हम लिखेंगे 90, तो यहाँ n पहले सूत्र होता है n और n प्लस 1, n प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। n के जगह हम लिखेंगे 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 और उसके बाद कोष्टक के अंदर लिखेंगे 90 प्लस 1 पूरे का बटे 2 लिखेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो इसको फिर सॉल्व करेंगे, उसके बाद 90 ये कोष्टक में हो जाएगा, गुणे ये कोष्टक बंद कर देंगे, 90 1 91 बटे 2 का स्क्वायर ये कर देंगे। अब देखो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, देखो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, इसको उधार देगा 5 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको उधार देगा 10 हो जाएगा। देखो 45 गुणे 90 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 45 गुणे 91 का स्क्वायर। ठीक, 45 में और 91 में गुणा करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 1676, 1676 90 25। ठीक, यही आपका उत्तर है। अब आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।